हेलो दोस्तों। तो आज हम केमिकल बॉन्डिंग के बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक फॉर्मल चार्ज के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम समझेंगे कि क्या होता है फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज समझ में आ जाएगा अगर आपने इसका कोई एग्जांपल समझ में आ गया तो। जैसे सबसे पहले मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ ओजोन का O3 का। मैं इधर से लिख रहा हूँ तो शायद मेरी फोटो आपको दिखाई ना दे, तो आप सीधा कंसेप्ट समझिए क्या है फॉर्मल चार्ज। O3 ओजोन। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, ओजोन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर आपको बनाना है। तो ओजोन का मैं यहाँ लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना देता हूँ। ऐसा कुछ दिखता है ओजोन। फॉर्मल चार्ज का अगर आप यहाँ मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं फॉर्मल चार्ज के बारे में। अगर आप इसका तीसरा पॉइंट देखोगे तो पाओगे कि फॉर्मल चार्ज जो है ना वो कंप्लीटली बेस्ड अपॉन प्योर कोवलेंट बॉन्ड। मतलब फॉर्मल चार्ज कोवलेंट बॉन्ड पर बेस्ड है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई दूसरे टाइप का कोई भी बॉन्ड है इसमें, जैसे आप ओजोन में देखोगे तो पाओगे कि ओजोन में ये वाला जो बॉन्ड है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो पहले इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवलेंट बॉन्ड बनाइए। सबसे पहला काम आपको ये करना है। तो मैं यहाँ 3 लाइनें खींच रहा हूँ। 3 लाइनों का मतलब है कि ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है जो मैं बनाऊंगा। तो बस कुछ नहीं करना आपको, इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवलेंट बॉन्ड बनाना है, बाकी सब वैसा का वैसा। लेकिन एक बात याद रखना, एक बात जो आपको ध्यान ये रखनी है कि जब भी आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवलेंट बॉन्ड बनाते हो ना, तो जो देता है, जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन आ रहे होते हैं उस पर आएगा पॉजिटिव, जिसकी तरफ से आ रहे होते हैं उस पर आएगा पॉजिटिव, और जिसकी तरफ आ रहे हैं उस पर आएगा नेगेटिव। बस ये एक छोटा सा काम आपको करना है, बस तो हो गया आपका फॉर्मल चार्ज। जैसे मैं इस ऑक्सीजन को 1 नंबर दूं, इसको मैं 2 नंबर दूं, इसको मैं 3 नंबर दूं, तो आप मुझे बताइए फॉर्मल चार्ज ऑन O1, ये जो ऑक्सीजन नंबर 1 है इस पर फॉर्मल चार्ज कितना है? तो आप कहोगे सर प्लस का 1। सिंपल। तो ये जो O1 सबसे पहला जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन नंबर 1, इस पर फॉर्मल चार्ज आएगा प्लस का 1। ये जो 2 नंबर ऑक्सीजन है इस पर कोई चार्ज आपको दिखाई दे रहा है? तो कोई चार्ज दिखाई नहीं दे रहा, तो फॉर्मल चार्ज ऑन O2 जो है वो कितना आएगा? 0। और ये जो 3 नंबर ऑक्सीजन है इस पर फॉर्मल चार्ज कितना आएगा? तो साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है माइनस का 1। तो आप कहोगे सर ये तो बहुत आसान है। एग्जामिनर कभी भी आपको ये स्ट्रक्चर नहीं बना के देगा, क्योंकि अगर उसने स्ट्रक्चर बना के दे दिया तो फिर तो आप फॉर्मल चार्ज वैसे ही बता दोगे कि सर इस पर +1 है, इस पर 0 है, इस पर -1 है। तो वो एग्जाम में कैसे करेगा? एग्जाम में वो इसी स्ट्रक्चर को ऐसे बना के देगा। मतलब वो ये चार्ज दिखाएगा नहीं। अगर वो ये चार्ज दिखा देगा फिर तो कोई भी बता देगा। वो ऐसा स्ट्रक्चर देगा और इसको बोलेगा 1 नंबर, इसको बोलेगा 2 नंबर और इसको बोलेगा 3 नंबर, और वो कहेगा कि ये इस 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर जो एटम है इस पर फॉर्मल चार्ज बताइए। पहली बात, अगर आपको ओजोन का स्ट्रक्चर आता है, जैसे आपको ओजोन का ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना आता है, तो आप फॉर्मल चार्ज आसानी से बता दोगे। आपको पता लग गया कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवलेंट बॉन्ड बनाओ, जो चार्ज आएगा वही फॉर्मल चार्ज होगा। पहली बात ये कि अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना आता है तो फॉर्मल चार्ज तो कुछ भी नहीं है। सवाल ये है कि अगर सर हमें स्ट्रक्चर बनाना नहीं आता, एग्जाम में ऐसा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है और इसमें से फॉर्मल चार्ज पूछ रहा है, तो कैसे बताएंगे? तो फॉर्मल चार्ज का एक फॉर्मूला भी होता है। अभी तक हमने एग्जाम्पल के बारे में बात की, हमने समझा नहीं फॉर्मल चार्ज होता क्या है। तो आइए थोड़ा सा समझते हैं फॉर्मल चार्ज। जैसे इसके नाम से आपको पता लग रहा है फॉर्मल चार्ज, ये फॉर्मेलिटी है, ये रियल चार्ज नहीं है। आपने अभी तीसरा पॉइंट डिस्कस किया फॉर्मल चार्ज का। अब मैं पहले पॉइंट पे चलता हूं। फॉर्मल चार्ज डू नॉट इंडिकेट रियल चार्ज। रियल चार्ज नहीं है, क्योंकि रियल चार्ज वो होता है जैसे आप सोडियम पर +1 लिखते हो,
क्लोराइड पर -1 लिखते हो, ये रियल चार्ज होता है। ये जो आप बना रहे हो ये रियल चार्ज नहीं है, क्योंकि इसमें आप ना किसी कोऑर्डिनेट बॉन्ड को आपने कोवलेंट बॉन्ड बनाया, तब जो चार्ज निकल के आया वो फॉर्मल चार्ज है। तो पहला पॉइंट तो ये आपको क्लियर हो गया कि फॉर्मल चार्ज कोई रियल चार्ज नहीं होता है। तो क्या होता है सर? ये वो चार्ज होता है किसी एटम पर, हाँ, जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर में हमें दिखाई देता है। बिल्कुल सही बात है। जैसे लुईस डॉट स्ट्रक्चर में ही आपको ये चार्ज दिखा, तो सीधी सी बात है। और इससे क्या हेल्प मिलती है? इससे हमें हेल्प मिलती है किसी मॉलिक्यूल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बता सकते हो आप एटम के। मतलब सीधी सी बात यह कि फॉर्मल चार्ज फॉर्मेलिटी होती है, रियल चार्ज नहीं होता है। अब आप इस फॉर्मूले में अगर फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला देखोगे तो फॉर्मल चार्ज है क्या? कोई एटम जिसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं जब वो फ्री था, माइनस करना है उसमें इलेक्ट्रॉन जब वो लुईस डॉट स्ट्रक्चर में था। इन दोनों को आप माइनस कर दो, यही फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला है। अब देखो, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्टेट, जब वो कुछ नहीं था, जब वो बॉन्ड नहीं बनाता था। जैसे मैं इस 1 नंबर की बात करूं, इस 1 नंबर ऑक्सीजन की। आओ 1 नंबर ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। फॉर्मल चार्ज 1 ऑक्सीजन। आप मुझे बताइए, जो 1 नंबर ऑक्सीजन है, इस पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताइए जब वो फ्री होता है, जब वो बॉन्ड नहीं बनाता है। तो आप कहोगे सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन में 6 होते हैं, तो आप 6 लिख दो माइनस। अब आपको इस ऑक्सीजन के जब वो लुईस डॉट स्ट्रक्चर में है, तब आपको इसके टोटल इलेक्ट्रॉन लिखने हैं। ये 6 इलेक्ट्रॉन तो आपने कौन से लिखे? जब वो फ्री था, आइसोलेट था, कोई बॉन्ड नहीं, मतलब किसी के साथ में कोई बॉन्ड नहीं बना रहा था। अब माइनस आपको वो वाले लिखने हैं जब ये जो है ऑक्सीजन लुईस डॉट स्ट्रक्चर में है, तब। अब लुईस डॉट स्ट्रक्चर में क्या क्या है इस ऑक्सीजन के पास में? इस ऑक्सीजन के पास में 2 चीजें हैं। इसके पास में बॉन्ड पेयर भी है और इसके पास में लोन पेयर भी है। तो आपको करना क्या है? टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपने 6 लिख दिए, माइनस टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, यानी नॉन बॉन्डिंग होते हैं लोन पेयर। एक होता है बॉन्डिंग जो बॉन्ड बनाते हैं, एक होता है नॉन बॉन्डिंग जो बॉन्ड नहीं बनाते, लोन पेयर को कहते हैं बेसिकली। तो आप मुझे बता सकते हो इसमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इसमें 2 है, तो ये मैं 2 लिख देता माइनस। उसके बाद ये फॉर्मूला आगे भी है, पूरा नहीं आ रहा था आगे, इसलिए -1/2। टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बताइए इस ऑक्सीजन के बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो बॉन्ड पेयर कितने बना रहा है ये? 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड। बॉन्ड 3 है तो इलेक्ट्रॉन हो गए 6, ये आप 6 लिख दो। तो आप जब इसको सोल्व करोगे तो वो +1 ही आएगा। जैसे यहां आपने देखा +1, ये देखो +1।